हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है। ओके, सो आप जो भी हो, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, जिस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। फिलहाल की एनर्जीज़ और आगे की एनर्जीज़ क्या है, डीएम एंड डीएफ की, वो हम देखेंगे। ठीक है। और ये जो रीडिंग है, इसको 15 डेज से 1 मंथ के टाइमलाइन में लेकर आप चल सकते हो। ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट एनी डिले। लेट्स सी, डीएम जो है, डिवाइन मैस्कुलिन्स या मैस्कुलिन एनर्जी जो है जिस पर्सन में ज़्यादा, उनकी अभी करंट एनर्जी क्या है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपकी। ठीक है, लेट्स सी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम में है द हेरोफेंट। सो अगेन वी हैव अ 5 and 5। ओके, सो इन दोनों को देखकर ना मुझे ये लग रहा है कि कुछ जो चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं ना, जो भी प्रोग्रामिंग होती है चाइल्डहुड की, राइट, उनसे ये डील कर रहे हैं इस वक्त, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। अगर आपके अंदर डीएम एनर्जी है ज़्यादा तो हाँ, ये आप अपने लिए ले सकते हो, या तो आपके जो अपोजिट पर्सन है उनके लिए ले सकते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स में जो भी आप हो। इट्स लाइक सोसाइटल पैटर्न्स थी, और चाइल्डहुड के जो वूंड्स होते हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं, लोगों के सोसाइटी के जो चीज़ें होती हैं, प्रोग्रामिंग होती है, इन सब के साथ अभी डील किया जा रहा है जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है उनमें। ठीक है। इट्स लाइक अभी तक ना सिस्टम में रह के चीज़ें, ट्रेडिशंस के हिसाब से ये चीज़ें करते आए हैं, और अभी भी शायद थोड़ा बहुत उनसे ये पैटर्न ब्रेक करने में इनको टाइम लग रहा है, क्योंकि नंबर 5 आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज आ रहा है इस चीज़ में। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज आ रहा है कि लाइक जो भी सोसाइटी ने सिखाया है वो क्या है, और जो वो खुद लाइफ से सीख रहे हैं, उन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल टीचिंग्स हो सकती है कि हो सकता है जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है, अब बिकॉज वो उनको ये जो उनका अबैंडनमेंट इशू था, इट्स लाइक अकेलेपन की जो फीलिंग है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले हैं, राइट। भले इतने सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे कितने सारे रैट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, राइट, और यहाँ पे एक टीचर है, तो इट्स लाइक उनके आसपास लोग बहुत सारे, लेकिन फिर भी वो शायद अकेला फील कर रहे हैं। और ये जो अकेलापन है ना, एक्चुअली इनको स्ट्रेंथ दे रहा है, इनको विजडम दे रहा है, इनको नॉलेज दे रहा है, इनको बहुत सारे आइडियाज़ एंड इंट्यूशन के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें इनको मिल रही है। ओके, इट्स लाइक वो होता है ना कि खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हाँ, इन्होंने खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका हुआ है, अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज चाइल्डहुड पैटर्न्स और चाइल्डहुड ट्रॉमाज, या जो भी थे इनके अकेलेपन की जो एनर्जी, जो मैंने कहा कि लाइक इवन पास्ट में किसी ने इनके साथ जो भी किया होगा, या जो भी इस एनर्जी में अगर आप हो, तो आपके लिए शायद ये मैसेज है कि जो भी सोसाइटी की पैटर्न्स थी उनको ब्रेक करना मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पे चाबी है पीछे, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ की। ओके, इट्स अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो ब्लैक एंड वाइट यिन एंड यांग की भी एनर्जी है, और यहाँ पे ये जो रैट है वो दूसरों को कुछ सिखा रहा है। तो अगेन इट्स लाइक या तो आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, मतलब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, या तो वो किसी को कुछ सिखा रहे हैं, या तो उनको ये चीज़ सिखाई जा रही है कहीं पे कि कैसे इस चीज़ से बाहर निकलना है। ठीक है, इस जर्नी में ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टीचिंग एंड लर्निंग की मोड में अभी ये चल रहे हैं। ठीक है। Yeah, let's see what else we have right now for divine DM's energy. डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। Navigating by the star, follow your bliss, abundance is pouring, okay, and yeah, stepping into power, you are strong beyond measure. Exactly, यहाँ पे ये हर्मिट टाइप ऑफ मोड है। ठीक है, इट्स लाइक अपनी गाइडिंग लाइट के सहारे वो अपना पावर अब पहचान रहे हैं, जो भी डीएम्स है। ठीक है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, अभी कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, उनका ट्रू पावर, उनकी ट्रू लाइट जो है वो उनको समझ में आ रही है। और यहाँ पे पीछे भी देखो, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एक लीडरशिप का रोल है। सो जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी के साथ अभी डील कर रहे हैं, जो भी डीएम्स है, वो एक्चुअली लीडर के रोल में आ रहे हैं। एंड क्यों आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव, यहाँ पे ये पर्सन अकेला है, इनको स्टार्स गाइड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, फॉलो योर ब्लिस, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। इट्स लाइक जो स्टार्स है, जो जैसे कि प्लैनेट्स है, या एस्ट्रोलॉजिकली भी शायद यहाँ पे इम्पैक्ट चल रहा होगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल अभी जैसे एक्वेरियस सीजन चल रहा है, एंड यहाँ पे तो इनफाइनाइट अबंडेंस है, तो इट्स लाइक ये जो एक्वेरियस सीजन है वो इनकी लाइफ में एक्चुअली अबंडेंस लेके आ रहा है। ठीक है, ये अबंडेंस मनी वाइज भी हो सकती है, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, या तो कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने नॉलेज की बात की थी, तो डेफिनेटली नॉलेज की अबंडेंस इनको मिल रही है। ठीक है,
इनको अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा हर्मिट मोड काइंड ऑफ एनर्जी है कि अकेले ही जर्नी जो है अभी ये वॉक कर रहे हैं अपनी जर्नी में, लेकिन इनको इंट्यूशन दी जा रही है। आप उनकी जो स्टार फैमिली है, गैलेक्टिक फैमिली, यहाँ पे स्टार सीड्स भी कुछ लोग शायद हो सकते हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे उनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। एंड उनका जो ट्रू पर्पस या उनका जो ट्रू हैप्पीनेस है, उनकी सोल की जो अबंडेंस है उनकी लाइफ की, वो कहाँ पे है, और यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस की एनर्जी है, राइट। सो इट्स लाइक वेरी मिराक्यूलस एंड इनफाइनाइट यूनिवर्सल एनर्जीज है जिन पे ये टैप इन करने वाले हैं या तो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट अबंडेंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसमें से क्या आता है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कुछ लोग शायद मदर नेचर के साथ या प्लांट्स या ट्रीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डीएम्स जो है वो या सी मैंने कहा था स्टार सीड, एंड यहाँ पे कार्ड भी आ गया है स्टार सीड्स का, और यहाँ पे है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। सो काफ़ी एनिमल स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स इनको गाइड कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है उनको एलिफेंट्स हैं यहाँ पे, आई थिंक टाइगर है, राइट, टाइगर या लायन स्पिरिट भी हो सकते हैं, ईगल है, ओके, या ईगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एंसेस्टर्स की एनर्जी है। सो इट्स लाइक इनको डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से बहुत सारे, मैंने जैसे कहा था, इंट्यूशंस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द एज ऑफ लाइट, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स, ठीक है। सो अभी जो हो रहा है ना, एक्चुअली इनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग का टाइम है, ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है, और जो भी लाइफ टाइम्स की ट्रेनिंग इनको पास्ट लाइफ्स में मिली है, इट्स लाइक इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, इस ट्विन फ्लेम जर्नी या इवन उनके लाइफ पर्पस को लेकर उनको पहले ही ट्रेन किया जा चुका है, ठीक है। सो उनके लिए अभी इन प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस से नेविगेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, आई थिंक, क्योंकि उनको एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन ये शायद खुद को भी पूछ रहे होंगे, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स जितने भी हैं वो, कि व्हाट लाइट्स यू अप, आपकी जो ट्रू लाइट है, आपको जो ट्रू एनर्जी दे रहा है वो कौन है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, राइट, कि उनकी ट्रू ब्लिस एंड अबंडेंस कहाँ पे है, ये शायद खुद से भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और स्टार सीड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, अगर स्टार सीड्स हो आप लोग, ठीक है, तो आप दोनों ही स्टार सीड्स होंगे, राइट, डीएम डीएफ दोनों। सो आपकी जो एक स्टार सीड डीएनए होते हैं कुछ लोगों के, मे बी स्टार फैमिली, जो जैसे मैंने कहा गैलेक्टिक फैमिली, स्टार्स की काफ़ी वाइब्स है, तो बहुत सारे लोग शायद स्टार सीड्स होंगे, लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो जो स्टार सीड आपका डीएनए होता है उसका एक्टिवेशन भी हो सकता है यहाँ पे। आपका ट्रू पर्पस, आप किस चीज़ से आए हो, कौन से कॉन्स्टिलेशन का आपका स्टार सीड ओरिजिन है, मे बी ये सारी चीज़ें भी पता चल सकती है, इवन आपको भी शायद पता चल सकती है, बिकॉज वी हैव द स्टार सीड कार्ड हियर। तो या इट्स लाइक ये जो डीएम्स है वो अकेले में अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ में जो मुझे एक्चुअली लाइट की तरफ आगे बढ़ा रही है। और काफ़ी लाइट की एनर्जी है यहाँ पे भी, द एज ऑफ लाइट है, राइट। सो यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन भी काइंड ऑफ शायद चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है, डीएम्स की एनर्जी और क्या है करंटली। या अगेन स्पिरिचुअल वॉरियर, शो यू आर अ वाइज लीडर, मैंने कहा था, राइट। यहाँ पे लीडरशिप रोल की बात है, उनका खुद का करेज, उनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, डीएम जो भी है, उनका अंदर का जो एक वो प्रोटेक्शन वॉरियर वाली जो स्पिरिट होती है। यहाँ पे अगेन लायन है, सो डेफिनेटली लायंस या टाइगर्स इंपॉर्टेंट होंगे, इवन ड्रीम्स के थ्रू आपको भी शायद दिख सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जो भी अपने से लाइक वो कहते हैं ना कि आप एक हायर लेवल पे भी नहीं हो अगर, बट स्टिल जो गरीब लोग हैं या जो वीक लोग हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो छोटे बेबीज़ भी होते हैं या तो ओल्ड पीपल जो होते हैं, ये जो है एक लायन की तरह इन लोगों को, जैसे ये लायन कैसे इस लैम को प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, राइट, ये इसको खा नहीं रहा है लेकिन ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, इसकी देखभाल कर रहा है, उसी तरह से उस पावर में, उस वॉरियर वाली एनर्जी में डीएम्स जो है वो आ रहे हैं। इट्स लाइक और जब ऐसा होता है ना, जब आप किसी और के लिए कुछ करते हो, राइट, किसी और को प्रोटेक्शन देते हो या गाइडेंस देते हो या केयर करते हो किसी और की, तो यूनिवर्स जो है ना वो आपके लिए खुद वो कमांड मांगता है कि अब आप मुझे बोलो मैं और क्या करूँ आपके लिए। वो यूनिवर्स सारी चीज़ें आपको एक सिल्वर प्लेटर में परोस के देती है कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, राइट। इट्स लाइक जैसे कि एक किंग होता है, कैसे होता है किंग, कि उसको अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करना होता है, राइट। तो
जब एक किंग उस आर्कीटाइप की एनर्जी में आ जाता है कि उसको किसी और के लिए कुछ करना है, तभी यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस है। इट्स लाइक वो अबंडेंस दूसरों को भी देना चाहते हैं, अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तब यूनिवर्स क्या करेगी, उस किंग को भरपूर मात्रा में वो अबंडेंस ही अबंडेंस, गोल्ड या जिसकी भी ज़रूरत है उनको वो देगी। वो सोल्यूशंस दे सकते हैं, वो मनी वाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो डीएम्स है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनको स्पिरिचुअल वॉरियर की एनर्जी में लेकर आया जा रहा है, उनको अबंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं जो डिवाइन है वो। और यूनिवर्स को ये कमांड कर सकते हैं लिटरली कि हाँ अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ये दे दो ताकि मैं ये चीज़ लोगों तक कंट्रीब्यूट कर सकूँ सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी जिसमें उनको होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लेसन्स अभी सीख रहे हैं, जो भी ब्रेक फ्री कर रहे हैं पैटर्न्स में से, इसलिए वो दूसरों की लाइफ में भी ये एनर्जी ला सकते हैं। और या एंड फाइनली लेट्स सी इसमें से क्या आता है। ओके, करंट एनर्जी क्या है डीएम्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, आप जो भी डीएफ है डिवाइन फेमिनिन उनकी तरफ क्या एनर्जीज है। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन्स की, डिवाइन फेमिनिन की तरफ क्या करंट एनर्जीज है, या तो ओवरऑल क्या एनर्जीज है। या सी एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू, इनर वर्क गोइंग विद इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन। डेफिनेटली इनर वर्क कर रहे हैं, अकेले में सोल सर्चिंग कर रहे हैं, खुद के अंदर झांकने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत चल रहा है। कुछ गलतियां की है अगर उन्होंने पास्ट में आपकी तरफ, आपके इस कनेक्शन में, तो उसको देख रहे हैं। कुछ लोग शायद डेफिनेटली मेडिटेशन, या जैसे हेरोफेंट में मैंने कहा था, तो हाँ कुछ ऐसी चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स या कुछ तो होगा। अभी मैंने 11 जस्ट देखा। तो या ये सारी चीज़ें ये सीखने की या समझने की शायद है कुछ लोग जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और दूसरों के लिए यह है डार्क नाइट, फेसिंग वर्स्ट फियर्स, सोल फीलिंग अ वॉइड, एंग्जाइटी, फॉल्स मास्क फॉलिंग अवे। कुछ लोगों के जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो वो एक फेज़ होता है राइट डीएम में, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स में, जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, तो ये वाला फेज़ चल रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कि उनके जो वर्स्ट फियर्स है इस कनेक्शन को लेकर, उसको वो फेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ कहा था, सोल में एक वो वॉइड वाली, एम्प्टी वाली फीलिंग फेस कर रहे हैं। और जो भी फॉल्स मास्क लगा के रखा था उन्होंने या तो दूसरों ने, उनको वो देख रहे हैं, वो सब फॉल आउट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी नाउ डीएफ जो फेमिनिन है उनकी क्या एनर्जीज है करंटली। ओके गाइज, सो मैंने ये एक कार्ड निकाल लिया है रैंडमली, ठीक है। हम देखते हैं कि आगे और क्या आती है आपकी एनर्जीज। ये आपकी करंट एनर्जी है जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है उनकी, ठीक है, इस जर्नी में। लेट्स सी आगे आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट बिटवीन यू एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन। मतलब कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही फ्यूचर एनर्जीज क्या है, ठीक है। ये 2 कार्ड मैं और ले रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर है, वाओ वी हैव 10 ऑफ कप्स, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो या दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गाइज। यहाँ पे तो 10 ऑफ कप्स है, अल्टीमेट फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई है फ्यूचर एनर्जी में। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है आप लोग शायद बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बाद में देखूँगी, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन फेमिनिन्स की अभी इस वक्त इस जर्नी में ट्विन फ्लेम। ओके, दिस वन आने वाले टाइम की एनर्जीज क्या है, लेट्स सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके। दिस वन, ओके, आई विल ऑल्सो टेक दिस वन, करंट एनर्जीज फॉर डिवाइन फेमिनिन। एंड आने वाले टाइम की क्या एनर्जीज है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। We have creating heaven on earth, it's happening again guys. I mean this is so beautiful, 10 of cups, and ये कार्ड कितना मैच कर रहा है, heaven on earth, this is very beautiful guys। बहुत ही I don't know, ये बॉटम वाले कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो आई थिंक कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। लेट्स सी इसमें से क्या आता है, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है। आई थिंक दिस वन। एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। एंड या मैं एक लास्ट में महाकाली माँ, मतलब काली माँ ओरेकल है, वो भी मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए, ठीक है, ओवरऑल। और यहाँ पे है लुक फॉर द साइंस, पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। ओके, बहुत सारी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो सकती है इस वक्त आपके साथ, ठीक है। फाइनली वी हैव दीज कार्ड्स,
लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या है अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, या तो इस कनेक्शन में, एंड आगे के लिए क्या मैसेजेस है इसमें से। We have yearning, feeling your twin, preparing to meet, pulled to places, waiting for the one. Wow, this is beautiful. कुछ लोगों का शायद रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे yearning और इट्स लाइक एक खिंचाव सा, पुल सा फील हो रहा है आपको कहीं जाने का, ठीक है। एंड फाइनली आई हैव दीज कार्ड्स जो कि काली माँ ओरेकल कार्ड्स है, और आई जस्ट लव दिस डेक। मतलब इतनी ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जीज़ है ना इस डेक की, और इनके जो मैसेजेस भी है बहुत अच्छे हैं, तो मैं यूज़ करूँगी ये, ठीक है। बुक में से भी पढ़ के आपको बताऊँगी। सो या लेट्स सी कि इसमें से आप ओवरऑल क्या मैसेजेस है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, ठीक है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए गाइडेंस भी हो सकता है ये, ठीक है। सो लेट्स सी कि माँ काली माँ जो है वो गॉडेस, डिवाइन गॉडेस, सभी ट्विन फ्लेम्स को क्या कहना चाहती है, ठीक है। सो ये एक कार्ड है जो मैं लूँगी, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव एट द बॉटम, 29 देवी माँ काली। आई मीन इससे ब्यूटीफुल और कुछ नहीं हो सकता, राइट। और यहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह दिखाया गया है हाथों में। सो दिस इज़ अ न्यू बर्थ गाइज, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई लव दिस कार्ड। अभी फर्स्ट टाइम मैं ये कार्ड देख रही हूँ इस कैमरा में लाइव शफलिंग के टाइम, और लिटरली यहाँ पे न्यू बर्थ हो रहा है, और मुझे मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन्स का न्यू बर्थ दिख रहा है, या तो जो डीएम्स है उनके अंदर की जो फेमिनिन है वो अब जागृत हो रही है, काइंड ऑफ अवेकन हो रही है, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। सो ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ये भी फ्यूचर की एनर्जीज है, हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी अभी क्या है आपकी एनर्जीज, ठीक है। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो डिवाइन फेमिनिन्स तो बहुत ब्यूटीफुल अलाइनमेंट की एनर्जी में है, बहुत ही अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, अलाइनमेंट फील हो रहा है। हो सकता है 222 दिखे आपको। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये कार्ड रैंडमली ही निकाला था, जैसे मैं टैरो निकालती हूँ वैसे ही निकाला था, बस आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे भी अगेन वी हैव द लायन, राइट। सो लायन का काफ़ी यहाँ पे कुछ है इम्पैक्ट, इवन एलिफेंट्स, और कैसे ये दोनों एलिफेंट्स एक दूसरे के कप में पोर कर रहे हैं इस पानी को, राइट। यहाँ पे लोटस है, पीछे फुल मून की एनर्जी है, एंजल्स, एनिमल्स, एंड 2 ऑफ कप्स तो मतलब ट्रू लव की बात करता है। सो येस, आप जो हो वो एक्चुअली ट्रू लव फील कर रहे हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, ट्रू अनकंडीशनल लव, एक इक्वल पार्टनरशिप, गिव एंड टेक की एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छी एनर्जी है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। कंप्लीटली सीइंग आई टू आई, मतलब अपनी सच्चाई, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। और प्यार यहाँ पे पोर हो रहा है, और शायद आप समझ भी रहे हो, इवन अगर आप लोग नहीं भी हो कांटेक्ट में, ऐसा कुछ भी है, तो भी आपके अंदर वो प्यार आपको फील हो रहा है, वो इमोशंस आपको कहीं ना कहीं फील हो रहे हैं कि हाँ, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ है, और आपका शायद बहुत जल्द यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि यूनियन की एनर्जी में आप आ चुके हो। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, इनर सोल यूनियन। यहाँ पे मुझे इनर वो सोल मर्जिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है। एनलाइटनमेंट की वाइब्स हैं, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सी व्हाट वी हैव हियर, वी हैव आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। येस, मैंने रीबर्थ की बात की थी, न्यू बिगिनिंग की बात, यही एनर्जीज लग रही है यहाँ पे, द टाइम इज़ नाउ। कुछ इनर कॉलिंग आपको आ रही है, इवन अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर रास्ते पे जाना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो काम में, करियर में, तो यहाँ पे ये भी कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है, कि आपकी इनर कॉलिंग आपको जो आ रही है ना, वो सही है कि अभी ये टाइम एक्शन लेने का है, ये टाइम कुछ नया करने का है, अपने इंस्पिरेशन को लेकर कुछ करो, अपनी लाइफ को लेकर कुछ करो, ठीक है। ये नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ है, तो उन पे एक्शन लो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे कुछ लोगों की, यहाँ पे है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। येस, आप लोगों को अपनी सोल ट्राइब मिल रही है कुछ लोगों को, और इंट्यूशन काफ़ी हो रही है, मतलब कि हो सकता है ड्रीम्स में आपको इतनी सारी ड्रीम्स आए, देजा वो वाली फीलिंग्स मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। आपके जो सोल ट्राइब के लोग हैं ना, वो आपको शायद मिलेंगे, या तो आप ड्रीम वर्ल्ड में ही अपने सोल ट्राइब के लोगों को मिल रहे हो, मे भी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शेप नहीं है इन लोगों का, फॉर्म नहीं दिख रहा, राइट। सो इट्स अ वेरी मिस्टिकल प्लेस, या वो 5th डिमेंशन 4th डिमेंशन की एनर्जी लग रही है, राइट। और इट्स लाइक द ग्रेट गैदरिंग। सो
इट्स आई थिंक आप लोग एक्चुअली अपनी सोल फैमिली को खुद पुकार रहे हो, मे बी आप लोग खुद उनको कॉल कर रहे हो ताकि अम, आप साथ में मिलके कुछ कर सको, कुछ कुछ अच्छा कर सको, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए, या तो इवन आपके फ्रेंड्स है, आपकी कम्युनिटी में लोग हैं, कुछ तो है यहाँ पे, आपकी सोल ट्राइब है पर्टिकुलर जो आपको मिल रही है, ठीक है। एंड इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ऑन पॉइंट है गाइस, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे है सोल हीलिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल, अलाइन विथ योर एसेंस, सी योर ट्रू कलर्स, लेट मी फोकस। सो या एग्जैक्टली मैंने जैसे अलाइनमेंट की बात की थी, तो आप खुद का जो ट्रू कलर है, आपका सोल कलर क्या है, वो भी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे पता चल सकता है। इट्स लाइक हर एक का एक ऑरा होता है, राइट, एक ऑरा कलर होता है, तो मे बी आप लोगों का अपना ऑरा, अपना कलर, अपना जो सोल का कलर है, कितने कलरफुल आप हो, कितने मैजिकल से, मैग्नेटिक से पर्सनालिटी है आपको। जैसे ये जो यूनिकॉर्न है कितना कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रेस के साथ देख रहा है, राइट। सो आपकी जो ग्रेस है, आपका जो पॉइज है, आपका एक तरीका है, वो उसके साथ आप अलाइन हो रहे हो, ट्रू जो आपकी सोल है, राइट, उससे। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज, आई मीन आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस, आई डोंट नो वाई, बट हाँ यहाँ पे ये कार्ड मुझे बहुत ही मैजिकल, प्योर वाइब्स दे रहा है। आपके खुद के ट्रू कलर्स आप देख रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है वो लोग, अगर आप नहीं हो या तो आपके ऑपोजिट पर्सन डिवाइन फेमिनिन है, तो वो उनके ट्रू कलर्स देख रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं अपनी ट्रू एसेंस के साथ। एंड सी व्हाट वी हैव, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी, 1111 सिम्बल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, सॉन्ग्स, ये सब चीज़ें आपको दिख सकती है, सुनाई दे सकती है। चैनल सॉन्ग्स आपको सुनाई दे सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम की तरफ से, ठीक है। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है उनको ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही है, एनिमल्स, बर्ड्स के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, कुछ भी आपको दिख सकता है। हमने वहाँ पे भी देखा था कि उनके लिए भी साइंस थी, राइट। यहाँ दोनों जगह पे शायद साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। वी हैव टेम्परेंस, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस्ड एनर्जी है विद द टेम्परेंस, द फ्रॉग, ठीक है। यहाँ पे वाटर एंड वो मिक्सचर लग रहा है मुझे, आई थिंक ये फ्रॉग कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या तो आई डोंट नो ये क्या कर रहा है, लेकिन ये आधा इसका पैर पानी में है और आधा ऊपर है, तो इट्स लाइक कि हाँ, अपने इमोशंस को भी समझना है और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें भी। सो इट्स लाइक आपके इमोशंस एंड प्रैक्टिकल साइड दोनों यहाँ पे बैलेंस होने वाली है, दोनों की, ठीक है, दोनों ट्विन फ्लेम्स की। सो बैलेंस की बात है अगेन विद द 2 ऑफ कप्स एंड दिस टेम्परेंस। यहाँ पे पेशेंस आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है, मर्जिंग हो रही है, ठीक है। क्रिएटिविटी मुझे आई डोंट नो कुछ लोगों की फ्लो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी, तो मे बी फुल मून पे भी कुछ हो सकता है, जो आने वाला फुल मून है तब। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एंड हार्मनी एंड पेशेंस की बात है जो ये कर रहा है टेम्परेंस। अगर कोई कुछ एडिक्शंस भी थे आई थिंक नेगेटिव, तो वो भी टेम्परेंस के साथ जा रहे हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, हैबिट्स, पैटर्न्स, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे जस्टिस आ गया है, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आया है, वाओ। सो अगेन वी हैव विद द जस्टिस एंड नंबर 11। सो अगेन वो बैलेंस की ही मैंने बात की थी। यहाँ पे बैड स्पिरिट है, यहाँ पे फ्रॉग है। फ्रॉग्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, बैट्स जो है वो इंट्यूशन की बात करते हैं, और यहाँ पे कैसे ये किंग की तरह से खड़ा है कि अरे मेरी जीत हुई है, काइंड ऑफ आपको यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है आगे जाके कम्प्लीटली। कार्मिक जस्टिस की जैसे मैंने बात की थी, आई डोंट नो, कर्मा बैलेंसिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो कर्मा है, जो ड्यू पेंडिंग कर्मा भी अगर आपका था, तो आपको वो मिलने वाला है। इट्स लाइक आपके फेवर में जो है वो जस्टिस आपको मिलेगा, जो अपने अच्छे काम किए हैं वो कर्माज आपको मिलेंगे। सो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से अपने थॉट्स को रखो, अपने वाइब्रेशन को रखो, ठीक है, उनको चेंज मत करो। आई मीन जिस हिसाब से आपको चेंज करना चाहिए उसी हिसाब से उनको चेंज करो, ठीक है। वाओ, वी हैव फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। यहाँ पे तो पूरा वो एक टेम्परेंस है, ये दोनों मुझे सिमिलर वाइब्स दे रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, शांति, सुकून। वो जैसे अगर आप लोग आपने ऐसा कुछ प्लेन में बैठे हो, कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस किया है, और कैसे आप जब ऊपर होते हो तो क्लाउड्स पूरे होते हैं, राइट। और जैसे मुझे ये कैसल देख के भी वही फीलिंग आ रही है कि लाइक आप जब वहाँ पे होते हो उन क्लाउड्स के बीच में, तो वो जो एक फीलिंग होती है क्लाउड्स को देखकर वो फ्लोट करने की, वो एक अलग सी मैजिकल फीलिंग होती है, वो मुझे यहाँ फील हो रही है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी इतनी अच्छी है गाइस। आप अपनी ट्रू सैंक्चुरी, जैसे बर्ड्स होते हैं, राइट, उनके लिए जो सैंक्चुरीज होती है, जो बर्ड्स के लिए स्पेशली बनाई जाती है, सो आपकी जो स्पेशल प्लेस है यहाँ पे इस जर्नी में दोनों की, वो आपको मिलने वाली है। आपका स्पिरिचुअल सोर्स से आप लोग ओपन अप होने वाले हो और भी ज़्यादा।
आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है और भी ज़्यादा उनके मैसेजेस आप ले पाओगे, उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, हायर डायमेंशंस के साथ आप कनेक्ट करने वाले हो दोनों। एंड आप दोनों एक दूसरे की तरफ भी ओपन अप होने वाले हो, बिकॉज आप दोनों ही तो एक दूसरे का स्पिरिचुअल सोर्स हो, राइट। और मैंने अभी 2442 देखा, मिरर नंबर अगेन, सो कन्फर्मेशन है यहाँ पे, मिररिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। कुछ लोग आई डोंट नो कहीं कैसल जैसी जगह पे, आई डोंट नो, मुझे वो कैसल वाली वाइब्स आ रही है इसको देख के, या ऐसा कोई बिल्डिंग हो सकता है जहाँ पे आप जाओ, या तो कुछ ऐसे पहाड़ों पे, या कुछ तो है यहाँ पे, या तो जर्नी या ट्रैवल भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। वी हैव प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स एंड सोल रिट्रीवल। या यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जीज है, ठीक है। आपका पावर, आप दोनों का वो वापस खींचने के लिए कहा जा रहा है, वो होने भी वाला है। आप दोनों प्रोटेक्टेड हो इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके जितने भी एक कहते हैं ना कि कॉर्ड कटिंग की एनर्जीज जो होती है, राइट, कॉर्ड कटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जो भी टॉक्सिक कॉर्ड्स थे वो कट होंगे, कार्मिक एनर्जेटिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, कि इनमें बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप अपनी क्लेंजिंग करो, अगर नहीं की है तो आप लोग शायद करने वाले हो आने वाले टाइम में भी कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से भी आप करवा सकते हो कॉर्ड कटिंग, क्योंकि वो हेल्प करते हैं इस जर्नी में बहुत ज़्यादा। एंड अगेन वी हैव दिस कार्ड स्पिरिचुअल वॉरियर, वाओ। या सो अगेन आप दोनों ही लीडरशिप रोल में आ रहे हो, ठीक है। आप आने वाले टाइम में आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा एक आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको इन्हांस कर देगा, ठीक है। मे बी आई डोंट नो, आप दोनों साथ में मिलके भी कुछ ऐसा काम करो, स्टार्ट करो आने वाले टाइम में, लेकिन ये तो बहुत ही नियर बाय फ्यूचर की एनर्जीज़ है। तो जो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया है ना अपनी जर्नी में, और लिटरली आपको कॉन्फिडेंस है 100% कि हाँ मेरा अभी जो है वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो डिवाइन टाइमिंग की बात है कि आप दोनों शायद साथ में मिलके कुछ ऐसा करोगे काम, ठीक है, लोगों के लिए, एक वॉरियर की तरह, एक लीडर की तरह, दोनों ही लीडरशिप के रोल में आने वाले हो। एंड यहाँ पे है इमोशनल पर्जिंग, रिलीजिंग ओल्ड एनर्जीज, या पास्ट हर्ट्स एंड वुंड्स कमिंग टू द सर्फेस एंड एक्सपीरियंसिंग पेन। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने जस्टिस में भी कहा था, तो वो एक रिलीज़ होने वाला है। पास्ट की जो चीज़ें थी, मेमोरीज भी थी बुरी, वो सब बाहर आएगी ताकि आप उनको एक्सपीरियंस करके रिलीज़ कर सको, ठीक है। इमोशनल पर्जिंग होने वाली है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी आई मीन अभी इस वक्त भी फील हो रही है मुझे, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी में थोड़ा टाइम है, ओके। थोड़ा यहाँ पे पेशेंस एंड बैलेंस की ज़रूरत है, कार्मिक बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है। बट येस, आप लोग धीरे धीरे उसी तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये है ही जर्नी यूनियन की, राइट। डिवाइन यूनियन के साथ आपको आगे बढ़ना है। एंड वी हैव दिस नंबर 8, काली कपाली। या सो यू कैन लुक एट दिस कार्ड, आई मीन आई नो कि ये थोड़े इंटेंस होते हैं ये कार्ड्स, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन कार्ड्स को देखकर, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही आपके लिए स्पिरिचुअल एंड डीप मैसेजेस हैं ये कार्ड्स जो लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी रीड फ्रॉम द बुक कि क्या मैसेज है आपके लिए इस पर्टिकुलर मैसेज का, ठीक है। ओके, सो आई विल रीड इट एंड देन मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में भी बताऊँगी, ठीक है। She who wears the mala of skulls around her neck shall never abandon you. She shall be with you always, lifetime after lifetime, in unending tenderness and devotion, conquering that which would alienate you from your truth and creative power. Trust in the effectiveness of your power, prayers and requests for her assistance. Have confidence in divine intervention. No matter how dire things may seem, you shall transform a negative experience into a positive one that honors your soul. Wow guys, this is such a beautiful message. So guys, आपको तो यहाँ पे लिटरली ये कह रहे हैं काली माँ कि आप लोग कभी अकेले हो ही नहीं, ठीक है। वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगी, काली माँ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। अगर आपको अकेला फील हो रहा है, वो आपके साथ लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हमेशा से रही है, ठीक है। और काली माँ जो है वो तो मतलब गॉडेस ऑफ टाइम कहते हैं, राइट। काली जो काल कहते हैं उन्हीं की वो गॉडेस है, ठीक है। जैसे शिवा का है कि महाकाल होता है, राइट। तो लाइक देख लेना आप लोग, मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपनी रिसर्च भी अलग से कर सकते हो।
और उनकी जो एक प्यार है, उनका जो एक आपको प्रोटेक्शन देने का जो एक वो उनका प्रेजेंस था, वो हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम से रहा है। कभी भी आप अकेले नहीं थे। अपनी प्रेयर्स पे ट्रस्ट करो। अगर आपने काली माँ को प्रेयर किया है तो डेफिनेटली वो आपके साथ है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं। इवन अगर आपने किसी और को प्रे किया है, शिवा को या किसी को भी, तो ट्रस्ट करो कि हाँ आपको दिया जा रहा है। इंटरवेंशन डिवाइन का यहाँ पे हो रहा है आपकी लाइफ में। कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। एंड आपको ये कहा जा रहा है, भले कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी और आपके सोल के जो हाईएस्ट गुड के लिए जो है वो चीज़ आपको मिलेगी। जो चीज़ आपके सोल को एक ऑनर एंड रिस्पेक्ट देती है, राइट, वही चीज़ आपको मिलेगी। ओके, सो यहाँ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है यहाँ पे। और आई थिंक मुझे ये वाला जो मैसेज था बॉटम ऑफ द डेक में, देवी माँ काली, लेट मी शो यू अगेन। इसका भी मैं मैसेज आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। ओके गाइज, वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर कार्ड का ये भी मैसेज है कि इस टाइम पर जो भी चल रहा है या तो आने वाले टाइम में, इनका मैसेज है कि आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। और जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो ईगो बेस्ड या वो एनर्जीज़ थी, इट्स लाइक जो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था डिवाइन विल को, वो चीज़ें पूरी चेंज होने वाली है, एंड होने वाली है। और जो यहाँ पे डिवाइन, जैसे हमने इंटरवेंशन की बात की थी, वो होने वाला है। कुछ रेवलेशंस या कुछ सच्चाई आपको पता चल सकती है, कोई ट्रुथ पता चल सकता है आपको इस जर्नी के बारे में या अपने बारे में, ठीक है। तो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो आंसर आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको देखो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, ठीक है, काली माँ को, ताकि वो भी आपको हील कर सके। और दूसरा ये कि वो आपके साथ है। और किसी भी तरह का, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन होता है, राइट, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कड़वी दवाई खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, राइट। तो ये जो काली माँ है, ये भी इसी तरह, इसी फॉर्म में आपको हेल्प कर रही है कि कुछ सच्चाई ऐसी है जो एक कड़वी दवाई की तरह शायद आपको लगे, लेकिन ये आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। वो आपको पेन नहीं दे रही है, बल्कि आपके पेन से निकालने के लिए जिस चीज़ की, जिस हीलिंग की ज़रूरत है, वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इमोशनल पर्जिंग आया था। तो मे बी इट्स लाइक पास्ट हर्ट्स या वूंड्स जो हैं, ओल्ड एनर्जीज़ जिनको आपने दबा के रखा था, ठीक है, वो सारे बाहर आएंगे। और जब वो बाहर आएंगे तो आपको शायद हो सकता है कि पेन एक्सपीरियंस हो, वापस से वो सफरिंग में आप जाओ, आपको वापस से रोना आए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपको एक हीलिंग की एनर्जी से, एक प्रोसेस से लेके जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे टेम्परेंस एंड ये जस्टिस भी आया है, राइट, कि आपकी ये जो हीलिंग एंड क्लेंजिंग होनी है वो इसी तरह होगी, और कार्मिक बैलेंसिंग भी इसी तरह से होगी, ठीक है। एंड इट्स लाइक आप उनको बुला सकते हो अपनी काली माँ के साथ, आप रोज़ आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि कुछ मिस्टीरियस सा या अनएक्सपेक्टेड सा या कुछ चैलेंजिंग सा यहाँ पे हो सकता है आगे, लेकिन आपको इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी चैलेंजेस है उनको फेस करो, उनको देखो कि इस चैलेंज में मेरे लिए लेसन क्या है, ठीक है। और दूसरा कि हाँ, काली माँ आपको यहाँ पे रिमाइंड कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो स्पिरिचुअल पावर है कि जिससे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा ये कि आपको अपनी सच्चाई भी देखनी है गाइज। अगर आपको इट्स लाइक अगर आपको किसी से अलग भी होने में प्रॉब्लम हो रही है, अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले सोसाइटल कंडीशनिंग की बात की थी, राइट, या तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई या वॉट दूसरों के हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को चला रहे हो तो वो नहीं चलेगा, राइट। ये आपकी सच्चाई नहीं है। दूसरों की सच्चाई को आप अपनी सच्चाई मत मानो। दूसरे अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, आपको वैसे अपनी लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है। आपकी जो सच्चाई है वो तभी आपको पता चलेगी जब आप इन सोसाइटल प्रोग्रामिंग से बाहर निकलोगे, ठीक है। और तुम्हारा जो एक कनेक्शन है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, जो डिवाइन के साथ है, वो स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी आपको वो आपका जो डायरेक्ट जो इंट्यूशन फ्लो होगा आपका, ठीक है। सो ये आपको करना है और आप प्रोटेक्टेड हो। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके गाइज, सो मैंने, ताकि ज़्यादा कैमरा टाइम ना जाए, आई हैव रेड इट इन द बुक और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिला है इस पर्टिकुलर कार्ड का। इट्स लाइक जिस तरह से इस छोटे बेबी को कैसे हाथ में पकड़ के रखा है, राइट, इसमें आपको खुद को देखना है। लाइक डिवाइन ने आपको ऐसे ही बच्चे की तरह पकड़ा हुआ है। एंड जो मदरली एनर्जीज़ होती है, राइट, यहाँ पे वो मदरली लव एंड प्रोटेक्शन की एनर्जीज़ आपको दी जा रही हैं डिवाइन काली माँ की तरफ से। तो दिस इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज।
एक छोटे बच्चे को कैसे वल्नरेबल होता है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनको अच्छी चीज़ें देनी पड़ती है, जैसे एक छोटा ट्री होता है या प्लांट होता है, राइट। तो पहले पहले उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, नरिशमेंट देनी पड़ती है, तभी जाके वो आगे जाके वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरह से अभी आपको इस वक्त ये प्रोटेक्शन, ये प्यार दिया जा रहा है, ठीक है। आप भले आपकी एज कुछ भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। और वो जो डिवाइन लव है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है काली माँ की तरफ से। दिस इज़ सो स्वीट। अभी जो है वो एक स्वीट वाली, यहाँ पे फिरोशियस एनर्जी थी काइंड ऑफ, और यहाँ पे स्वीट एनर्जी है। सो दोनों तरह की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपको या आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है या डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जिनको भी इस एनर्जी की ज़रूरत है, वो दोनों उनको जब टाइम रहते ज़रूरत होगी वो उनको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि इट्स लाइक जो नरिशमेंट, जो केयर, जो प्यार आप आपके अंदर नहीं है, या तो कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो सब कुछ यहाँ पे वॉश अवे किया जा रहा है, क्लेंस किया जा रहा है, ठीक है। और आपको भी यही करना है। आपको चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, अपने पेन को फेस करना है। वापस से सेम मैसेज है इस कार्ड में भी, राइट। सो या आई थिंक खुद को भी और खुद के इनर चाइल्ड को पैम्पर करो, प्यार दो, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। और इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पे, वूम हीलिंग भी शायद कुछ लोगों की है जो हो सकती है, या आपको शायद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। सो दिस वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, आई मीन बहुत अच्छे मैसेजेस थे। आई फेल्ट लाइक, आई डोंट नो, आई मीन दिस वॉज़ अ वेरी डिवाइन चैनल टाइप ऑफ। ये जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया, आई डोंट इवन नोटिस कि कितना टाइम गया है इस रीडिंग में। लाइक इट्स जस्ट लाइक, अगर आप लोग अभी तक हो इस रीडिंग में, जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आई लिटरली डिडंट, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि ये रीडिंग जो मैंने अभी की है ना इस वक्त, इसमें टाइम जो है ना मुझे वो फील ही नहीं हुआ। इट्स लिटरली लाइक अ डायमेंशनल शिफ्ट, और व्हाट वी से, आई डोंट नो, कि कोई दूसरा ही डायमेंशन जिसमें टाइम काइंड ऑफ बहुत अलग तरीके से चलता है, राइट। मुझे वो वाली फीलिंग आई है। सो इट्स लाइक आई एम नॉट इवन, इट्स अ वेरी मिस्टिकल एक्सपीरियंस। सो मे बी ये मैसेजेस जो है वो आपको भी उसी तरह से हिट करे जिस लेवल का जो मुझे फील हुआ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का वो एक डायमेंशनल शिफ्ट आ रहा है, चेंजेस आ रही है, एंड आपके लिए भी शायद आपको लगेगा आगे जाके कि चीज़ें जो है वो बहुत ही डिवाइन टाइमिंग में, परफेक्ट टाइमिंग में हो रही है, या तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं हो रही कुछ भी करने की, आराम से फ्लो में आप लोग जा रहे हो, ठीक है। सो या आई जस्ट फेल्ट वेरी वेरी डिवाइन एनर्जीज़ राइट नाउ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं ये रीडिंग कर पाई आपके लिए, और आपको भी ये हेल्दी हीलिंग जो रेमेडीज़ या गाइडेंस जो भी मिली है आपको, आप उनको भी कर पाओ आगे जाके। एंड ज़रूर कमेंट करना अगर आपने एंड तक की रीडिंग देखी है, आपको कैसी लगी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।